दोस्तों, प्रकृति ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। हमारी सुनने की शक्ति इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। हमारा डेली का काम और आनंद इन पर निर्भर करता है। हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कान सुनने के अलावा हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने में काफी मदद करते हैं। हमारा कान वो अंग है जो हमें सुनने में मदद करता है। हमारा कान ध्वनि संकेतों को पहचानने, एकत्र करने, श्रवण तंत्रिका तक पहुंचाने का काम करता है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमारा कान आखिर काम कैसे करता है। लेकिन ये जानने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा कान बना कैसे हुआ है और इसकी संरचना को समझ लेना भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कान की बनावट के बारे में। दोस्तों, इंसान का कान 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर पार्ट का अपना फंक्शन है। तो एक एक करके जानते हैं इन पार्ट्स के बारे में। कान का जो भाग हमें दिखाई देता है वो बाहरी कान यानी आउटर ईयर है। अन्य 2 भाग जो दिखाई नहीं देते वो खोपड़ी के भीतर है। ये भाग मध्य कान या मिडिल ईयर और भीतरी कान इनर ईयर है। हमारा आउटर ईयर बना होता है पिन्ना से। पिन्ना कान का मुलायम लचीला भाग है। पिन्ना का मूल कार्य ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना और इन्हें ईयर कैनाल की ओर निर्देशित करना है। बाहरी कान का दूसरा भाग एक्सटर्नल ईयर कैनाल कहलाता है। एक्सटर्नल ईयर कैनाल बाहरी कान से कान के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम तक जाने वाली नलिका है। कान नलिका ध्वनि तरंगों को कान के पर्दे तक ले जाती है। यह वह नलिका है जहां आमतौर पर हम अपनी उंगलियां डालते हैं। कान का यह हिस्सा कान का मैल का उत्पादन करता है। एक्सटर्नल ईयर कैनाल कान के पर्दे पर समाप्त होती है। कान का पर्दा अक्सर पारदर्शी होता है। कान के पर्दे को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है और ये गोल होता है और इसका कुल व्यास लगभग 8 से 10 मिलीमीटर होता है। कान का पर्दा छोटी मांसपेशियों की मदद से सभी तरफ फैला होता है। पिन्ना के बीच में 3 सेंटीमीटर का लंबा कैनाल होता है जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहते हैं। पिन्ना का काम होता है हमारे सराउंडिंग में जो भी आवाज आती है उसे कैप्चर करके उसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में ट्रांसमिट कर देना। उसके बाद जैसे ही ये आवाज वेव्स हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में प्रवेश करती हैं, ये हमारे ऑडिटरी कैनाल के एंड में मौजूद ईयर ड्रम पर जाकर टकराती हैं। एक्सटर्नल ईयर के बारे में जानने के बाद चलिए जानते हैं मिडिल ईयर के बारे में। दोस्तों, मध्य कान जो हमारी खोपड़ी के पीछे स्थित है, यह खोखली हवा से भरी जगह है। कान का पर्दा बाहरी कान से मध्य कान को अलग करता है। मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ये 3 हड्डियां एक तरफ कान के पर्दे को छूती हैं और एक दूसरे को भी छूती हैं। इससे उन्हें कान के पर्दे द्वारा उत्पन्न कंपनों का संचालन करने या ले जाने में मदद मिलती है। जब ईयर ड्रम बाहर से आने वाले साउंड वेव की वजह से वाइब्रेट करने लगता है तो ये तीनों छोटी हड्डियां भी वाइब्रेट होने लगती हैं। हमारे कान के मिडिल ईयर से ही एक और ट्यूब नीचे की ओर निकली रहती है। इसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब एक नलिका है जो गले के पीछे शुरू होती है और मध्य कान में खुलती है। जब भी हम चिल्लाते हैं या कुछ निगलते हैं तो ये नलिका खुल जाती है। यूस्टेशियन नलिका बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव को बराबर करने में मदद करती है। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं हमारे इनर ईयर के बारे में। दोस्तों, अब जो हमारा इनर ईयर होता है वह भी 3 भागों में बटा रहता है। एक होता है कॉक्लिया, दूसरा होता है वेस्टिब्यूलर सिस्टम और तीसरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कॉक्लिया की सतह पर हजारों हेयर सेल्स होते हैं। ये हेयर सेल्स वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक मैसेज में कन्वर्ट करती हैं। ये संकेत ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। हमारे आंतरिक कान में 3 छोटी द्रव से भरी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो हमें संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। हमारे कान का वेस्टिब्यूल मुख्य रूप से हमारे शरीर के संतुलन से संबंधित है। वेस्टिब्यूल का प्रत्येक भाग हमारे मस्तिष्क को लगातार संकेत भेजता है और इसी के अनुसार हमारा मस्तिष्क शरीर को संतुलित रहने का निर्देश देता है। अब जो यह कॉक्लिया होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसके भीतर 2 डक्ट्स होते हैं। इन्हीं 2 डक्ट्स के बीच एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसे बेसलर मेम्ब्रेन कहते हैं और इस बेसलर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है ऑर्गन ऑफ
कोटी, जो कि हमारे साउंड वेव को डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन तक ले जाता है। दोस्तों, जब इन तीनों हड्डियों की वजह से वाइब्रेशन कॉकिलिया में पहुंचता है तो कॉकिलिया में मौजूद नॉन कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड और ये बेसलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगते हैं। बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद ऑर्गन ऑफ कोटी में कुछ हेयर सेल्स होते हैं। इन हेयर सेल्स के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे स्टीरियोसीलिया नाम की संरचना होती है। दोस्तों, जब हमारा कोकिलिया वाइब्रेट करने लगता है तब ये हेयर सेल भी वाइब्रेट करने लगते हैं। इस बॉडी ऑफ कोटी के ऊपर भी एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है। जब हेयर सेल वाइब्रेट करने लगते हैं तो इसके ऊपर मौजूद छोटे छोटे या जो स्टीरियोसेलिया होते हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराने लगते हैं और इन्हीं से टकराने की वजह से आवाज सुनने लायक बनती है। और जो आवाज पैदा होती है वो वेस्टिब्यूलो-कोक्लियर नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन में चली जाती है और इस तरह से हमारे कान जो है वो सुनने का काम करते हैं। दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह हमारे कान सुनने का काम करते हैं और यह एक जटिल प्रक्रिया कैसे सिर्फ सेकंड से भी कम समय में पूरी होती है। दोस्तों, हमें अपने कान के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उनकी अच्छी देखभाल कर सकें और संक्रमण से और बहरेपन से रोक सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल